नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है भारत के पतन का कारण, व्यक्ति के पतन का कारण, समाज के पतन का कारण, प्रदेशों के पतन का कारण। वह क्या कारण है कि भारत दिन प्रतिदिन पतन की गर्त में गिर रहा। यहाँ की आम आवाम से शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन दूर हो रहा है। भारत की संस्कृति दूर हो रही है। इसका क्या कारण है कि चीन, इजराइल, रूस और अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं। ये देश आगे बढ़ रहे हैं जबकि संसार में अधिकांश वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा चिकित्सक, सबसे ज़्यादा यांत्रिक, सबसे ज़्यादा पथ प्रदर्शक, सबसे ज़्यादा भगवान भारत में। कुशल कर्मवीर, चिंतक, चिकित्सक सब भारत। प्रतिभाओं की खान है। संसार में ऐसा मौसम संसार में किसी भी देश में नहीं है जो प्रकृति ने अपने हाथों से इस भारत भूमि भाग इतना, इस मोक्ष भूमि को बनाया है, इस देव भूमि को बनाया है, इस भारत भूमि को बनाया है। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। तभी तो यहाँ समय समय पे प्रकृति को नई दिशा देने के लिए परमात्मा मनुष्य देह में अवतरित होते हैं, चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो। पर आज भारत इतना शर्मनाक पतन क्यों है? भारत का आज अपना नाम नहीं है, भारत की अपनी भाषा नहीं है, जबकि भारतीय भाषाएं 2 दर्जन से अधिक भारतीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारत के व्यक्ति को अपनी भाषा में देश में न्याय नहीं मिल सकता, सर्वोच्च न्यायालय में रोजगार नहीं मिल सकता है जब तक वो अंग्रेजी की बेसाखियों का सहारा न ले। उस फिरंगी भाषा का जिसके आकाओं के ने देश को 2 शताब्दियों तक गुलाम बनाया, लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, देश की संपदा को लूटने का कार्य किया, उन लुटेरों की भाषा का गुलाम बनाया। जिस भारतीय भाषा के संस्कृत और भारतीय भाषाओं के दम पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमी, हिंदी, बंगाली, इन भाषाओं के दम पर जो भारतीय भाषाएं हैं, भारत की प्रतिभाओं ने पूरे विश्व में आज अपना परचम लहरा रखा है। संसार की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालक भारतीय बने हुए हैं। नासा के अधिकांश वैज्ञानिक, चिकित्सक भारतीय। प्रचुर मेधा के बावजूद भारत देश संसार के असहाय देशों में, कि पाकिस्तान से जैसा अदना सा आतंकी मुल्क भारत की संसद पर हमला करता है, भारत के औद्योगिक संस्थानों को तबाह करता है, भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह करता है, पर हम आत्मसम्मान से वंचित हुक्मरानों की वजह से, देश की नियंताओं की वजह से, सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही या वामपंथी समर्थक तीसरे मोर्चे की सरकारें रही हो, देश को अपनी अस्मिता को पहचानने की दृष्टि और नीति आज तक देश की सरकारों ने नहीं दिया। वही मैकाले की शिक्षा नीति जो भारत को सदियों तक गुलाम बनाने का, फिरंगियों के गुलाम बनाने की नीति रही,
उसी शिक्षा को हम अंधा अनुसरण कर रहे हैं। और भारत में जिस कानूनों से यहाँ पे भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, उनको आत्मसात किया जाता है। तो कैसे बचेगी भारतीय संस्कृति, कैसे बचेगा भारत महान? यहाँ की प्रतिभाओं को दम तोड़ दिया, उनको विकास का अवसर, समान अवसर नहीं मिल रहा है। देश की प्रतिभाओं से देश मजबूत होगा, परंतु उन प्रतिभाओं को जब शिक्षा और विकास के उचित अवसर नहीं मिलेंगे तो वो दम तोड़ देंगे। आज खेत खलिहान, औद्योगिक ढांचा सब तबाह हो चुका। क्यों हुआ? कि आत्म केंद्रित लोग, जो संकीर्ण मानसिकता के लोग देश के नीति नियंता बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, एक संदेश दिया था मानवता के लिए, इस स्वार्थ में डूबी मानवताओं को दिशा देने के लिए एक संदेश दिया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो गलत कार्यों में लगे हुए अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्व, उनके विनाश के लिए और सत्कर्म में लगे लोगों को, राष्ट्र निर्माण, परोपकार, कर्मवीरों के लिए, दानवीरों के लिए, चिंतकों के, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए आज इंसान को कुरुक्षेत्र की धरती में सदा रत रहना चाहिए, ये संदेश दिया था। परंतु भारतीय राजनीति के तमाम लोग देश को का बंटाधार कैसे करते हैं, प्रदेश का बंटाधार कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं? किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस समुदाय का है, किस लिंग का है, उसके आधार पर नीतियां बनाते हैं। उसके आधार पर समाज को वर्गीकृत करके, खंड खंड करके समाज की प्रतिभाओं को नष्ट करते हैं, प्रतिभाओं को स्वावसर नहीं देते हैं फलने फूलने और आगे बढ़ने का राष्ट्र का। इसीलिए दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, भारत की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, चाहे आईआईटी की हो या वैज्ञानिक प्रतिभाएं हो या चिकित्सक प्रतिभाएं हो या खेल के मैदान में प्रतिभाएं हो या अन्य प्रतिभाएं, संसार की कोई भी प्रतिभा कहीं हो, उनका अमेरिका अपने राष्ट्र के मजबूती के लिए उनका सदुपयोग करता है, उनको द्वार खोलता है, उनको लाल कालीन बिछा के आगे बिठाता है। परंतु भारत में जातिवाद की मानसिकता, यहाँ तो ये कहा गया था, जात न पूछो जान। यहाँ स्थिति ये थी, भारत में विकास के परचम कैसे लहराएंगे, उसमें ये कहा गया था कैसे नीति नियंता होना चाहिए। अयम निज परो वेति गणाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबकम। इस संसार में प्राणी मात्र में परमात्मा के सुदेख, सबके कल्याण के लिए रत रहने वाले ही पुरुष काम करना चाहिए। परंतु क्या कर रहे हैं? केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए, मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यक्ति केवल वहीं तक सीमित है। मेरा दलीय संकीर्ण मानसिकता के कारण यह देश और मानवता, न्याय प्रमुख नहीं रह गए देश के लोग। आज हम ये देख रहे हैं, जहां 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होने वाले। देश और प्रदेश का भविष्य कैसे बनेगा, गांव का भविष्य कैसे बनेगा? महाजन एनकत्ता सौ पंथा। जहां पर अग्रणीय शासक, नीति नियंता जिस दृष्टि के होंगे, उसी दृष्टि में समाज अग्रसर होगा। पर जब समाज में इस प्रकार से
जो जनप्रतिनिधि होते थे, जिस विकास का, जिन्हें समाज का, प्रदेश का, देश का है, उन्हें तो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, तिकड़म के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर जब दल केवल जीतने वाले के योग्य प्रत्याशी को नहीं देता है, जीतने वाले को जीतने के लिए तो मुर्दा भी जीत सकता है। लोग जेलों में बंद होकर चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे माफिया हैं जिन पर दर्जनों दर्जनों आपराधिक खूंखार आतंकी और खूंखार माफिया ऐसे हैं जिन पे अनगिनत मुकदमे हैं। पहले तो उनके डर के मारे कोई न्यायालय के दर पर जाने की हिम्मत नहीं करता, और जो कुछ कर दे वहां साक्ष्य भाव में वो मिट जाते। परंतु उसके बावजूद जो मुकदमे हुए, वो भी इस प्रकार के संगीन मामलों में वो जेलों में बंद होकर जीत जाते हैं। इसका मूल कारण केवल दल ही नहीं, अपितु समाज की मानसिकता है। केवल अपने हित के बारे में सोचना, मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे हितों की पूर्ति करेगा, ये नहीं देखता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस समय आवश्यकता क्या चीज है, और उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, उसको साकार करने में सक्षम कौन व्यक्ति है नेतृत्व में, वो किस पार्टी का है। जो नेतृत्व की होड़ में है, क्षमता में है, उसको सबल करने का काम नहीं करते। केवल ये देखते हैं मेरा क्षणिक स्वार्थ, तुच्छ लाभ, मेरी जातीय, मेरे क्षेत्रवाद के, ये नहीं चलेगा। जब इस संसार में इस समय परिवर्तन नहीं, विनाश की जो लहर चल रही है, जिसमें जातिवाद, संप्रदायवाद की अंधी ज्वाला में मानवता तैर रही है, पूरा एशिया तहस नहस हो गया, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, यहां से सीरिया से लेकर मिस्र, लीबिया से लेकर ईरान, इराक, ये क्यों जल रहे हैं? ये अंध संप्रदायवाद की श्रेष्ठता की ग्रंथि के कारण जल रहे हैं। एक दूसरे को कत्लेआम किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रांतरण के लिए, भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए और अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए घुसपैठ और धर्मांतरण का अंधा खेल चलाया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने दलीय हितों की और सत्ता लोलुपता के लिए अंध तुष्टिकरण का काम किया जा रहा है। उसी के कारण देश, समाज और संसार में त्राही त्राही मची, विनाश के कागर पर खड़ा है भारत। जम्मू कश्मीर में देखो किस प्रकार का आतंक मिला है। पहचान पत्र देख कर तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, उसके अनुसार गोली मार के हत्या कर दी। तुम हमारे गुनाहों में साथ न हो तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। किस प्रकार की दानवता का शिकार बन गया इंसान। तो ये जो कारण है, जब तक हम अन्याय का प्रखरता से विरोध नहीं करेंगे, दलीय सोच, इस समय उत्तराखंड को लीजिए, इस समय वहां की मुख्य जो मांग है, राज्य गठन के बाद जो कल्पना की थी, जो सोच विचार गहन चिंतन के बाद उत्तराखंड के राज्य गठन के अग्रणी आंदोलनकारियों ने जो चिंतन, जो एक सहमति बनाई थी गैरसैंण राजधानी, जो लखनऊ के मानसिकता के नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के दंश से उबारने के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन किया था। उन्हें मालूम था लखनऊ की तर्ज पर देहरादून और नैनीताल जैसी
जगहों पर रहने वाले मानसिक रूप से लखनऊ मानसिकता के गुलाम नौकरशाह और जनप्रतिनिधि जनता के लिए नहीं अपितु अपने लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए काम करें। इसीलिए गैरसैंण मान कि गैरसैंण में रह के इन्हें हिमाचल का दर्शन होगा कि किस प्रकार यहाँ का विकास करना है पर्वतीय क्षेत्र। परंतु इनकी मानसिकता 21 साल में कोई भी सरकारें आई, कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा और अन्य दलों के समर्थन से बनी हुई कुछ बैसाखियों से जो सरकारें चली, उसमें सभी की भागीदारी थी अधिकार, वो बिल्कुल बेनकाब हो गई। और वर्तमान में फिर चुनाव के देरी पे खड़ा है। कुछ लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता, वो कहता है ये हमारी जाति का नहीं है, ये बनना नहीं चाहिए। वो कहेगा हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, ये नहीं देख रहे हैं कि इस प्रदेश की आकांक्षाएं हैं, उनको साकार करने की क्षमता किस में है? भले ही उससे हमारी बोलचाल ना हो, हमारे से जयराम जी की तक ना हो, उसको बनना चाहिए। हमने कहा था विजय बहुगुणा जी को, जब वो उत्तराखंड सदन में आंदोलनकारियों के साथ उन्होंने वार्ता की थी, हमने कहा था बहुगुणा जी, हम तो आपको नमस्ते तक नहीं किए थे, परंतु आपने गैरसैंण की सुध लेने का एक कदम बढ़ाया तो हम आपको नमन करते हैं और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे मत दीजिए आप पेंशन, मत दीजिए रोजगार, केवल पहचान पत्र दे दीजिए। परंतु उत्तराखंड राज्य गठन की जनाकांक्षाई राजधानी गैरसैंण इसलिए बनाना है कि चहुमुखी विकास हो, देश की सुरक्षा हो। वीरान पड़ गए आज पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षा, चिकित्सा, शासन तंत्र के भी दूरी होने की वजह से उसको कैसे आबाद बनाया जाए, कैसे भूतिया गांवों को मजबूत किया जाए जो पलायन की त्रासदी के दंश से दूर हो गए। यहाँ की जनप्रतिनिधियों की मानसिकता को कैसे, आज जनप्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रधान बनता हो या पंच प्रधान जनप्रतिनिधि बनता है कोई, तो उसकी नज़र विकास के बजट पे बंडर बांट करने के लिए लगी रहती है। इस मानसिकता को बदलना है कि सब वृक्ष के सारी जड़ों को काट के कोई तना हरा नहीं रह सकता। हम उस विराट, इस संसार के इस वट वृक्ष में हैं, हम एक एक हिस्से को अगर काट दें तो अन्याय के पोषक कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ये कारण है, हमें देखना है ये भू कानून तार बाड़ कैसे किए जाए सीमांत पर्वतीय क्षेत्र में। उसके लिए भू कानून और मूल निवास का होना बहुत आवश्यक है। आज कश्मीर में ये समस्या क्यों आई? क्योंकि भारतीय संस्कृति से विमुख लोगों को गुमराह करने में पाकिस्तान और उसके बहुत आज भारत के नीति नियंता इतनी शर्मनाक स्थिति में आ गए, उन्हें ये तय नहीं कर पा रहे हैं जिस पाकिस्तान ने भारत को तबाह किया, लूटा खसोटा, आतंकी दंश से तबाह कर दिया, विश्व को तबाह, उस पाकिस्तान को आतंकी देश और उसे संबंध तोड़ने की हिम्मत भारत की किसी भी सरकारों में नहीं। उसे यह कहने की हिम्मत नहीं है कि पहले आप जो भारत का भूभाग आपने, भारत और चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर भूभाग छीन लूटा है, उसको तुरंत भारत को वापस किया जाए। जब तक वो नहीं किया जाता तुमसे कोई वार्ता, कोई संबंध नहीं होगा। पर अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए इस प्रकार का नेतृत्व भारत में नहीं मिला अभी तक, जो चीन और रूस की तरह, इजराइल की तरह अमेरिका देश को मजबूत दिशा दे सके, देश के हितों के लिए लड़ सके, झगड़ सके, आगे बढ़ सके। ये तो केवल अपनी छवि चमकाने के लिए है। तो इसलिए हमें बहुत दुख होता है।
आज मैं देखता हूं कई मित्रों को, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बड़े अच्छे धनवान हैं और समाज में अग्र प्रदर्शक भी हैं, परंतु सही चीज के लिए सही समय पे कदम उठाने की न तो किसी राजनीतिक दल में और न किसी व्यक्ति में इस समय इच्छा शक्ति को दिखाई देती। सब अपने को भले बनने के लिए गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं और अच्छे को अच्छे कहने की हिम्मत नहीं रखते। तो इसलिए आज ये सबसे बढ़िया बात है, हमें देश, प्रदेश और ग्राम सभा के चुनाव में उस चुनाव से संबंधित हितों को ध्यान में रख के ये देखना होगा कि संबंधित दल जो भी उम्मीदवार हमारे पास हैं, क्या वो इस दिशा में काम करने के लिए तैयार है, और जो भी दल इस दिशा में काम करने के लिए तैयार हैं उस दल को समर्थन दो। और जो गलत काम कर रहा है, जैसे इस समय चारों तरफ महंगाई का था, बेरोजगारी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो इसका विरोध करना चाहिए, चाहे कोई भी शासक हो। गलत कार्यों का विरोध होना चाहिए, सही कार्य के समर्थन होना चाहिए। जैसे राम जन्मभूमि के 3 तलाक का था, धारा 370 को हटाने का था, उसमें भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। नागरिक पंजीकरण रजिस्टर का था, इसमें सरकार के साथ खड़ा होना। पर अवसरवादी राजनीति देश में तब तक चलेगी जब तक यहाँ का आम नागरिक देश के लिए अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर कि मेरी उससे पहचान है जयराम जी की। अभी हमारे एक मित्र मिले, वो कह रहे थे कि जी भाई एक नेता के पुत्र को हम अपने क्षेत्र से, कर्णप्रयाग क्षेत्र से लड़ाना चाहता है। तो हमने कहा भाई क्या किया उस नेता ने उत्तराखंड के लिए, तुम खुद क्यों नहीं लड़ रहे हो, उसे क्यों भेज रहे हो? तो बोले नहीं। अरे मैंने कहा ये मत देखो कि हमारा संबंध किससे है। राजनीति में जब कोई भी व्यक्ति, हम एक बैल भी लेते हैं, बकरी भी लेते हैं, उसके गुण दोषों का मूल्यांकन करते हैं, तब उसका चयन करते हैं। ड्राइवर पे, किसी को ड्राइवर रखना है अपनी कार पे, किसी को अगर, तो उसे ये तो जानते हैं उसे ड्राइवरी आती है कि नहीं आती है। वो किसी को चिकित्सक रखते हैं, वो चिकित्सा का वो आता है कि नहीं आता, केवल अपना समझ के किसी को भी बिठा देंगे। ये 20-21 सालों में उत्तराखंड ने इतनी त्रासदी इसलिए झेली कि उत्तराखंड के हितों को नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए गया कि जिन्होंने कहा कि जिन्हें सिर पैर का पता नहीं था, जिन्होंने ये कहा कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, उन्हें भी थोप दिया। उन्होंने इतनी बड़ी विसंगतियां पैदा कर दी कि आज तक सरकार उस विसंगतियों को कोई सुधार नहीं सकता। न उन पे इच्छा शक्ति है, न दर्शन है। नौकरशाही भ्रष्ट कर दी, तमाम चीजें त्रस्त कर दी, और लोग चिल्ला रहे हैं कोई विकास पुरुष, कोई सबसे बड़ा ईमानदार। जनसंख्या पर आधारित विधानसभा पर इसीमन थोप दिया और उन्हें विकास पुरुष और ईमानदार नेता बता रहे। विरोध करने की हिम्मत न पत्रकारों को इसकी दिशा का ज्ञान था। जिस समय हम विरोध कर रहे थे जनसंख्या पे आधारित विधानसभा, तो हमारे कई नामी पत्रकार कह रहे थे अरे क्या कर रहे हैं ये, अब राज्य बन गया, क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं बताया कि जिन लोगों ने राज्य बनाया, जिनके लिए उनकी राजनीतिक शक्ति का, उनकी शक्ति का किस प्रकार से हत्या की जा रही है। उस समय 6 सीट कम हुई, आने वाले समय में कुछ और होगी। तो इसलिए अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुदेव कुटुंबम। स्व और पर और निज स्वार्थ से ऊपर उठकर बहुत उस विवेक से इस ऐसे व्यक्ति को चयन करना चाहिए। ये नहीं है कि कई लोग तो अंध मानसिकता है, हमारी जाति का ही बनना चाहिए, ठाकुरों का राज होना चाहिए, पंडितों का राज होना चाहिए, गढ़वाल वालों का राज होना चाहिए, कुमाऊं वालों का राज होना चाहिए, बाहर का नहीं बनना चाहिए,
अंदर का नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, ये नहीं कह रहे कि योग्य व्यक्ति बनना चाहिए, कहीं का भी हो, इससे कोई हमें नहीं। भारत का है, प्रदेश का है, काहे के इतराज। इसलिए सबसे पहले स्थान की, क्षेत्र की, देश काल वातावरण की स्थिति को देखते हुए उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाए। अमेरिका इसलिए आगे बढ़ा, वहां योग्य व्यक्ति को बिठाया जाता है। भारत इसलिए पिछड़ा, यहाँ अपने रिश्तेदार, नातेदार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये भ्रष्टाचार, तमाम दलीय दुराग्रह और संकीर्ण दुराग्रह, ठाकुर नहीं बनना चाहिए, पंडित नहीं बनना चाहिए, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं करना चाहिए। गलत व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। जो मानसिकता भारत के विरोध में है उसे अंकुश लगाना, पर जो राष्ट्र को सबल कर रहे हैं उनको साथ देना चाहिए। भारत सरकार की जैसे, भाई जो सड़कों को घेरेगा, किसानों ने 3 तरफ से दिल्ली घेर रखी बिना परमिशन के, उन्हें तो सड़क घेर के बैठे रहो, आराम करो, वो लाल किले पे तिकड़म करे, कुछ करे उनको। और जो देश के हित में मामला उठाना चाहते हैं जंतर मंतर पे, वहां परमिशन ही बताओ। कहाँ लोकतंत्र, किस प्रकार की बात। उन्हें वहां पे धरना देने की वो नहीं है, वो 1 सप्ताह धरना नहीं दे सकते हैं, कंटिन्यू धरना नहीं दे सकते, जब तक मांग की सुनवाई नहीं हो तब तक धरना नहीं दे सकता है। और असामाजिक तत्वों को वहां पे इतने पुलिस बल के होने हुए जंतर मंतर पर, उसके बाद भी वहां असामाजिक तत्व। कैसा तंत्र, कैसा दर्शन। भारत का कितनी तबाही हो गई। हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए लालायित हैं कि 2 टका मिलेगा, कुछ व्यक्तियों का हितों का पोषण हो जाएगा। आपको देश के सम्मान की चिंता नहीं, आपको सीमा पे अपनी शहादत देने वाले वीरों की चिंता नहीं, उनके परिजनों की दुख नहीं देखा आपने, देश के सम्मान को नहीं देखा। आपको तो केवल मैच होना चाहिए, आपने मैच देखना है। मैंने देखा कारगिल त्रासदी के समय भी भारत के अधिकांश लोग क्रिकेट में मस्त थे। ऐसा एक जहर दे दिया गया है भारत में, उसे यही नहीं पता है कि हमारा नाम क्या है, देश क्या है। वो केवल सर्वनाश की तरह, अपने विनाश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। तो ये यहाँ इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है, देश का तभी सुधरेगा कितना भी समृद्ध हो जाए, रूस की तरह महाशक्ति बन जाए, सोवियत संघ की तरह, परंतु जिनकी जड़ें कमजोर होती है, सांस्कृतिक विरासत की जड़ें, उनको तहस नहस किस ढंग से किया जाता है विदेशी ताकतों द्वारा। ये सोवियत संघ। भारत का विभाजन किन्होंने किया? किसी नेहरू और जिन्ना ने नहीं किया। देने वाले कौन थे? चीन। देने वाला कौन था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के उस समय आका कौन बने थे? अमेरिका, जो मित्र राष्ट्र थे। उन्होंने ये एक सिंपल समझौता था। वहीं अफ्रीका को यूं सीधी लकीरों में कई विभाजन किया गया, जर्मन को बांटा गया। किसको? मजबूत देशों को नहीं तोड़ा गया। इसलिए तोड़ा गया ये हमारे सामने समृद्ध न हो। हेनरी किस्टन की जो अमेरिका की थ्योरी है, कोई मजबूत न हो सके। भारत पिछड़ागु बना है, अपने देश का विकास नहीं कर रहा। इस देश में सबसे जरूरत है राष्ट्र के लिए सोचने, समझने और समर्पित रहने की। और ये व्यक्ति, ये इस देश में अगर जातिवाद, क्षेत्रवाद और इसको फैलाने वाले और कोई नहीं है, राजनीतिक दल हैं वो, क्योंकि वो सारे नियुक्तियां, चाहे टिकट की बंटवारा हो या प्रमुख पदों पे हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये केवल जातिवाद, क्षेत्रवाद के उस पे करते हैं। इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। समाज को अपने हित के लिए, जिस प्रकार गांव वालों को गांव के हित को ध्यान में देने होगा कि अच्छे व्यक्ति को जब तक हम आगे नहीं करेंगे, न हमारा देश बढ़ेगा, न समाज बढ़ेगा, न प्रदेश बनेगा। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास भी है, उत्तराखंड के लोग 2022 में होने वाले चुनाव में राजधानी गैरसैंण विरोधी मानसिकता के तमाम नेताओं को, भू कानून, मूल निवास, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को संरक्षण देने वाली मानसिकता को
परास्त करने का काम करेंगे और जो मानसिकताएं उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, उत्तराखंड के मजबूती के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए, उनको साथ देंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।